खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण से मकान के ध्वस्तीकरण के नोटिस की खबर पाकर युवक की मौत। एलडीए से मकान के ध्वस्तीकरण के नोटिस की खबर सुनकर युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत। बीकेटी अंतर्गत भैंसा मऊ में रिटायर्ड बैंक कर्मी राम खेलावन नामक युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने डीएलए पर गलत तरीके से नोटिस भेजने का आरोप लगाते हुए कहा डीएलडी का विरोध। ग्रामीणों ने मकसूद अहमद नामक युवक पर रंगदारी में 50 लाख रुपए मांगने का भी लगाया आरोप। रंगदारी न देने पर एलडीए के अधिकारियों से मिलकर गलत तरीके से लगभग आधा दर्जन लोगों के पास मकान ध्वस्तीकरण की भिजवाई नोटिस। ग्रामीणों ने मकसूद अहमद नामक युवक के खिलाफ बीकेटी थाना प्रभारी को दी तहरीर, साथ ही मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजकर की कार्रवाई की मांग। मकान ध्वस्तीकरण की नोटिस की खबर सुनते ही रिटायर्ड बैंक कर्मी राम खेलावन नामक युवक की 26 जनवरी को हुई थी मौत। मामला लखनऊ के थाना बीकेटी अंतर्गत भैंसा मऊ का है। क्या नाम है आपका? जी शोभित वर्मा है हमारा नाम। शोभित जी, आपने शिकायत की है कि रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? ये जो हैं ये मकसूद जी हैं और मकसूद अहमद हैं जो बारूद खाना गोलागंज लखनऊ के निवासी हैं। इन्होंने कई बार यहाँ पे आके रंगदारी मांगने की कोशिश की, जिसकी हम लोगों ने शिकायत भी किया। 50 लाख के उन्होंने एक बार मांगा था, तो जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एक लिखित सब लोगों का साइन लेके लिखित एक याचिका सामूहिक रूप से सबमिट किया था। एलडीए को लेकर के एक नोटिस आई थी जी, जिसमें भी कोई सूचना? हाँ, तो जब उन्होंने रंगदारी मांगा था तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि आप अगर ये नहीं देंगे तो हम एलडीए के थ्रू आपका ये मकान ध्वस्त करवा देंगे। उसके बाद में फिर अभी ये 19 जनवरी को एलडीए के थ्रू ये ध्वस्तीकरण का नोटिस इश्यू हुआ, जिसका हमारे पिताजी को पता चला 23 तारीख को। देन उसी नोटिस के उसमें उनको हार्ट अटैक आया, उसी के उस सोच में कि कैसे उसको आगे करेंगे, हमारा पूरे जीवन भर का कमाई इस मकान में लग गया है। तो उसी के उसमें उनको हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी 26 जनवरी की सुबह उनके देहांत हो गया। अच्छा, नोटिस जो है इससे पहले भी क्या नोटिस आ चुकी है? हाँ, 3 नोटिस आई थी, जिसके ऊपर फिर हम लोगों ने लॉयर को किया था, उन्होंने रिप्लाई भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ को कंसीडर नहीं किया गया। आपके पास नोटिस आई है, अन्य लोगों के पास भी आई है? हमारे साथ में हमारे आसपास रहने वाले करीब 4 घरों को नोटिस आ चुकी है, और पहले भी और भी घरों में नोटिस आ रही है, तो 4 लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है वो। फर्रुखाबाद से इस वक्त की खास खबर, जहां भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आज भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में सबसे पहले अपने पार्टी कार्यालय आवास विकास के पास केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करके चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता और संचालन भाजपा महामंत्री फतेह चंद्र वर्मा ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मंचासीन पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देश के प्रति त्याग, सोच और समर्पण के बारे में बताया। देश और प्रदेश में फर्रुखाबाद का योगदान, महत्व और इतिहास का भी बखान किया, जिससे अधिक से लोग प्रभावित हुए। कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी अजय, जिला प्रभारी शिव महेश दुबे, सांसद मुकेश राजपूत, एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी, जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, कायमगंज विधायक डॉक्टर शुरभीत गंगवार, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, कायमगंज पूर्व विधायक अमर सिंह खटीक, भाजपा से लोकसभा चुनाव हेतु आवेदन करता युवा नेता समाज सेवक विकास राजपूत, शाहजहांपुर की महापौर अर्चना शर्मा, सत्यपाल राठौर आदि उपस्थित रहे। इस वक्त की खास खबर, जहां खरहरा में पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार। पीडब्ल्यूडी से पुलिया बनाने में घटिया सामान डालकर किया जा रहा निर्माण, किया जा रहा भ्रष्टाचार। ग्रामीणों ने की डीएम से जांच की मांग। खरहरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ओबरा तहसील क्षेत्र के अमीला में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही पुलिया में ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित जनता ने जिला अधिकारी से जांच की मांग की है। बताते चले कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गोठानी से लेकर खरहरा घाट तक सड़क मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसमें खरहरा गांव के पास घर के सामने नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा मानक को
दरकिनार कर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सरकारी धन का दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री से बनाई जा रही पुलिया कभी भी टूट सकती है। इसके पहले इस नाले पर पानी निकासी के लिए ज्यादा बड़ी पुलिया थी। इसके बावजूद बरसात का पानी नहीं निकल पाता था। वहीं अब बन रही पुलिया में कम पीपे डाले गए हैं, जिससे जंगली बेल्ट होने पर बरसात के समय में लोगों के घर गिरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राकेश केसरी। किस गांव से हैं? इसी गांव से है। कौन सा टोला है ये? एक बभनी टोला है। बबनी टोला। ये जो पुलिया बन रही है, हाँ। क्या यह सही बन रहा है? नहीं सर, सही नहीं बन रहा है। ये गलत बन देखा रहा जा रहा है कि बम्बा यहाँ जमीन पे के आइए, अंदर हो आपको जा हम रहा है। दिखाते हैं किस तरीके से सब बना रहे हैं। बताइए। कम से कम 2 हाथ अंदर जो भंभा है उसे अंदर बैठा रहे हैं, और इतना बड़ा नाला है, पानी आएगा तो जाएगा कैसे? इन लोगों को बोला जा रहा है तो सब बात नहीं मान रहे हैं, मनमानी जबरदस्ती काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं और देखते हैं तो बोलते हैं भैया सही से काम करिए, गांव का विकास है, अच्छे से करिए। ये सब सही से नहीं करते हैं। बोलने पे बोलते हैं कि हमको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। भक्सी की जुड़ाई हो रही है इस पे। भक्सी के लिए भी हम बोले थे कि इसमें बालू के लिए इस्तेमाल करिए, भक्सी मत करिए। तो इन चीजों के लिए बोले थे कि ठीक है भैया हम नहीं करेंगे, फिर भी कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। हम इस बात को भी बोले थे। हीरालाल सर। आप किस गांव के हैं? हम इसी गांव का हैं, ये चंचलिया। जो पुलिया बन रहा है, हाँ। क्या मानन अनुरूप बन रहा है या बन रहा है? पानी सर जी। आएगा तो किधर से जाएगा? पानी आएगा तो कहाँ से जाएगा? जैसे कि पानी अगर बम्बा नीचे हो गया, रोड से भी बहुत ज्यादा, जमीन से भी नीचे है ना, तो सही। पानी कैसे जाएगा? विपक्ष हो जाएगा। हाँ, हो सकता है विपक्ष हो जाएगा पानी का। इसका महत्व बनने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है सर जी। हो जाएगा ना एकदम। बड़ी खबर सांबर से, जहां बड़े कुल की रस्म के उर्स का हुआ समापन। उर्स में जायरीनों का लगा रहा तांता। सांबर लेक कस्बे में चल रहे प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता सालाना 705 उर्स का बड़े कुल के साथ हुआ संपन्न। देश विदेश के जायरीन पहुंचे, कर जियारत कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी और दरगाह में आए जायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। साथ ही ख्वाजा साहब की शान में कव्वालियां पेश की गई। ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सगे व लाडले पोते थे। इनके पिता ख्वाजा फखरुद्दीन थे, जो सरवाड़ में हैं। ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती बचपन से ही निजामुद्दीन ओलिया दिल्ली के मुरीद थे और निजामुद्दीन ओलिया सदैव हुसामुद्दीन को अपने साथ रखते थे, जो कि उनके सबसे प्रिय शिष्य में शुमार थे। ख्वाजा हुसामुद्दीन सदैव मानव सेवा में ही लगे रहते थे। जब निजामुद्दीन ओलिया विसाले मुबारक के बाद ख्वाजा हुसामुद्दीन अजमेर, दिल्ली व नागौर के मध्य ही घीर कर गए और एक बार दिल्ली से नागौर जाते समय सांबर में कुछ समय ठहराव हुआ तो उन्हें यह स्थान ऐसा पसंद आया कि उन्होंने लौटते समय अपना मस्कन बना लिया और उनकी रात याद इलाही में गुजरती और दिन खिदमत में, और वह सांबर के होकर रह गए। ये दरबार ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के राजा तारसूल के लाडले पोते ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फखरुद्दीन रहमा के साहबजादे हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पोते, आपका मैं खादिम ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह के सैयद निसार अहमद मेरा नाम। ये दरबार ख्वाजा यहाँ अकीदत से लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब का एक मकाम है, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और सरकार का भी 11 रजब से 14 रजब तक उर्स है। अंग्रेजी 23 तारीख से 26 तारीख तक सरकार का उर्स मनाया जाएगा। लाखों की तादाद में सरकार की बारगाह से मन की मुरादें पाते हैं और दरबार गरीब नवाज सबको नवाजते हैं। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। सरकार हुजूर गरीब नवाज के लाडले पोते हैं। आपने अल्लाह की इबादत में अपने आप को जला दिया और आपका लक़ब जिगर सोख्ता है। आपके सीने मुबारक से ऐसी खुशबू आती थी जैसे कबाब बनता है, और वो खुशबू आज भी यहाँ दरबार ख्वाजा में आती है। रात के वक्त जब दरबार मामूल हो जाता है, उसके बाद दरबार गरीब नवाज में चारों तरफ बिल्लियाँ घूमती है और यहाँ जो भी अकीदत से आता है मेरा ख्वाजा सबको नवाजते हैं। और मैं दुआ करता हूँ हिंदुस्तान में खुशहाली रहे। उर्स पे दुआ करूँगा हिंदुस्तान में मोहब्बत रहे और गंगा जमुना तहजीब कायम रहे। मेरा ख्वाजा जो है सबको नवाजे।
इस वक्त की खास खबर, जहां मंगलवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभकोट में मंगलवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नारायण सिंह चौहान के आतिथ्य में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं सत्वन से हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहन रोचक गीत, नृत्य, नाटक प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा विद्यालय के पूर्व छात्र दशरथ सिंह, शिवराज सिंह, जितेंद्र को सम्मानित किया। समाज सेवी भामाशाहों में नारायण सिंह चौहान, सोदान सिंह परमार, गुमान सिंह सिसोदिया, बालू सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, कुलदीप महावर, मांगी लाल चारण, अनिल मेहरा, बालू सिंह चौहान, मिनरल्स वाटर, श्याम सिंह सिसोदिया को भामाशाह रत्न प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बोर्ड परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान आने वाले कक्षा 5वीं में देवकी नंदन, बाल मुकुंद, 8वीं में मनीषा सोना कंवर, 10वीं में रितिका, बुद्धि प्रकाश एवं 12वीं कक्षा में जितेंद्र योगिता बोर्ड परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान एवं गार्गी पुरस्कार विजेता छात्राओं एवं वर्ष पर्यंत समाज सेवा, अनुशासन सह शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, शील्ड देकर के सम्मानित किया गया। अतिथि का स्वागत बहुत ही हमारा सौभाग्य है, हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि इनके द्वारा आज स्वागत किया जा रहा है। सम्मानीय श्रीमान रणजीत सिंह जी सिसोदिया साहब व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं। श्रीमान रणजीत सिंह जी सिसोदिया साहब समय की व्यस्तता के कारण नहीं पधारे हैं। ओलंपिक में समस्त बालकों के लिए आपकी ओर से भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया था। उनके स्थान पर सम्मानीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी सिसोदिया इसके बाद आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी ओर से श्रीमान जितेंद्र जी को, जिन्होंने की पीटीटी में सहयोग किया था फीस में एवं साइकिल दी थी बुद्धि प्रकाश को। ओलंपिक में डीजे, टेंट, कुर्सी 7,000 रुपये, 150 नग फर्सी ऑफिस के लिए दी थी। आप का भी सम्मान किया जाएगा।